सोचिए, अगर एक किला बोल सकता तो वह सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि व्यापार के रास्तों की, राजनीति की चालों की और उन लोगों की भी जो कभी सत्ता के सबसे करीब थे और फिर समय में खो गए। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों पर खड़ा एक ऐसा ही साक्षी है, रत्नगढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित रत्नगढ़ किला अरावली पर्वतमाला की एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आसपास शेखावत राजपूत शासकों के काल में हुआ था। उस समय शेखावाटी क्षेत्र जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था और यह इलाका राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण था। रतनगढ़ किले का उद्देश्य सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं था। यह किला उन पुराने व्यापारिक मार्गों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था जिनसे होकर ऊंटों के काफिले नमक, अनाज, वस्त्र और अन्य सामान लेकर राजस्थान के भीतर और बाहर जाया करते थे। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां से दूर दूर तक का इलाका साफ दिखाई देता था, जो इसे रणनीतिक रूप से बेहद मजबूत बनाता था। अब जरा किले की बनावट पर ध्यान दीजिए। मोटी पत्थर की दीवारें, सीमित और संकरे प्रवेश द्वार, ऊंचे प्रहरी बुर्ज और भीतर वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था, ये सभी बातें राजपूताना सैन्य स्थापत्य की समझ को दर्शाती हैं। यहाँ सुंदरता से ज्यादा सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि किले के भीतर सैनिकों, अधिकारियों और प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। आज वे सब खंडहर बन चुके हैं, लेकिन उनकी संरचना उस समय की संगठित जीवन शैली की झलक देती है। अब यहां से कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। स्थानीय लोगों के बीच रतनगढ़ किले को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद किले में अजीब सी खामोशी छा जाती है और कुछ हिस्सों में लोग असहज महसूस करते हैं। लेकिन यहां यह साफ कहना जरूरी है कि ऐसी किसी भी बात का ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये कथाएं लोक विश्वास और समय के साथ बनी कहानियों का हिस्सा है, न कि इतिहास का दस्तावेज। इसी तरह एक कहानी यह भी है कि किले में गुप्त सुरंगें थीं, जो आसपास के इलाकों से जुड़ी थीं। इतिहासकार मानते हैं कि राजस्थान के कई किलों में ऐसी सुरंगें वास्तव में होती थीं, लेकिन रतनगढ़ किले की हर सुरंग का प्रमाण आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे संभावना और किंवदंती के रूप में ही देखना चाहिए। और यहीं आता है हमारा दूसरा हुक। अगर कोई कहानी पूरी तरह सच न भी हो, तो क्या वह उस दौर के लोगों की मानसिकता, डर और विश्वास के बारे में कुछ नहीं बताती? रतनगढ़ किला आज खंडहर है, क्योंकि समय के साथ इसकी सामरिक और प्रशासनिक भूमिका समाप्त हो गई। संरक्षण की कमी, प्राकृतिक क्षरण और मानवीय उपेक्षा इसके पतन के मुख्य कारण बने। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कई ऐसे किले युद्ध से नहीं बल्कि भुला दिए जाने से टूटते हैं। आज जब आप रत्नगढ़ किले की दीवारों के बीच खड़े होते हैं, तो वहां डर से ज्यादा एक गहरा ठहराव महसूस होता है। एक एहसास कि सत्ता अस्थायी है, लेकिन इतिहास की परछाइयां लंबे समय तक रहती हैं। रतनगढ़ किला हमें यह सिखाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, बल्कि व्यापारियों, सैनिकों और आम लोगों का भी होता है, जो इन दीवारों के भीतर अपना जीवन जीते थे। तो अगली बार जब आप किसी किले को सिर्फ रहस्यमय या डरावना कहें, तो एक पल रुककर सोचिए, शायद वह स्थान आपसे कुछ समझदारी की उम्मीद कर रहा हो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां तथ्य और लोक कथाएं ईमानदारी के साथ अलग रखी जाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।